अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल शाह और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का सफ़र बिल्कुल आसान और समझने वाले तरीके से। अगर स्टूडेंट्स आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगती है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या मैथ्स को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के सफ़र को। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इस चैप्टर को सबसे पहले स्टडी करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसकी सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। ये डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी, नंबर्स। स्टूडेंट, अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले आप इस डेफिनेशन में देखें, लिखा हुआ है एन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में इक्वेशन किसे कहते हैं। अभी मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा, आगे चलकर मैं इस इक्वेशन की मज़ीद डिटेल में भी आपको बताऊंगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा आने वाले सवालात में। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इस इक्वेशन को समझने के लिए दो चीज़ें बताऊंगा। इक्वेशन उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें आपको इक्वल्स टू का साइन नजर आ जाए। अब आप देखें, इस पूरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे नजर आ रहा है। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि एक इसकी राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो आप देखें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी मौजूद है और एक इक्वल्स टू का साइन भी मौजूद है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, इस इक्वेशन को हम क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्या इस इक्वेशन में खास बात है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आगे चलते हैं डेफिनेशन में। विच कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है, ये इक्वेशन क्या कंटेन करता है अपने अंदर। ये इक्वेशन कंटेन करता है स्केयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केयर मैथमेटिक्स में कहते हैं टू को। विच कंटेन स्केयर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। स्टूडेंट, अब देखें, अननोन क्वांटिटी जो होती है मैथमेटिक्स में उसका एक स्पेशल नाम है, उसका नाम है वेरिएबल। या आप वेरिएबल देख रहे हैं, तो वेरिएबल को हम अननोन क्वांटिटी भी कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको हम वेरिएबल कहते हैं। और ये वेरिएबल जो है, हम इनके लिए अल्फाबेट्स जो यूज करते हैं आमतौर पर मैथमेटिक्स में, वो एक्स, वाई और जेड यूज करते हैं। ये तीन लेटर्स ऐसे हैं जो कि हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं मैथ्स के अंदर। तो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो कि अपने अंदर कंटेन क्या करते हैं, स्केयर। मतलब जो वेरिएबल उसके अंदर यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है, वाई यूज हो रहा है, जेड यूज हो रहा है, उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, स्केयर लगा होना चाहिए। या एक्स के ऊपर अगर एक्स यूज हो रहा है तो उसके ऊपर टू लिखा होगा, या वाई यूज हो रहा है तो उसके ऊपर टू लिखा होगा, या फिर जेड यूज हो रहा है तो फिर उसके ऊपर टू लिखा होगा। अब इस केस में मुझे बताओ वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है। एक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक्स यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। अब देखो, एक्स के ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको, टू नजर आ रहा है। ये टू को हम मैथमेटिक्स में स्क्वायर भी कहते हैं। तो उसने कहा कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि अपने वेरिएबल के ऊपर, उसके ऊपर उसने स्क्वायर कंटेन किया हुआ होगा। तो अब देखो, स्क्वायर उसने कंटेन किया हुआ है, इसने स्क्वायर ऊपर उसके मौजूद है। आगे क्या कह रहा है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे वो कह रहे हैं बट नो हायर पावर, कोई हायर पावर ना हो, मतलब टू से ऊपर वाली कोई पावर ना होनी चाहिए उस वेरिएबल के ऊपर। अगर टू से बड़ी पावर आ गई उस वेरिएबल के ऊपर तो फिर वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो टू हो, यानी कि स्क्वायर हो। टू से बढ़ जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। और आगे क्या कह रहा है, उसका एक नाम दिया है उसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं, सेकंड डिग्री भी कह सकते हैं। उस इक्वेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं, सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का मतलब ये है कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो सेकंड होगी। मतलब टू को हम सेकंड भी तो कहते हैं, जैसे वन को हम फर्स्ट कहते हैं, इस तरह टू को हम सेकंड कहते हैं। तो इसके दो नाम है, इसको हम सेकंड डिग्री भी कह सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं।
हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए कैन नॉट बी 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें ए नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही कर रहा है कि अगर ए जो है वो 0 हो जाता है, मिसाल के तौर पर ये ए की जगह मैं 0 पुट कर दूं, तो 0 जब वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 0। जब ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? बी एक्स प्लस सी। जब बी एक्स प्लस सी रह गया तो क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? नहीं, क्योंकि इसमें तो अब वेरिएबल की पावर 1 है और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ये टॉपिक तो मैं आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे? लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब थी? जब इसमें x की पावर क्या थी? 2 थी। अब जब x की पावर 2 खत्म हो गई तो अब सिर्फ ये वाली टर्म्स रह गई, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि a को आप 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने a 0 पुट कर दिया तो हमारे पास x के वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी क्या है? बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। अब रियल नंबर का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फर्दर मैं आपको बता दूंगा। अगर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे रियल नंबर का पता है या नहीं। फिर अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आपने ये समझना है कि ये ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। आपको ये ए नजर आ रहा है, यहाँ पे बी नजर आ रहा है और यहाँ पे सी नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट्स उनको कहते हैं जो वेरिएबल के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में आपको नजर आए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह एक्स वेरिएबल है उससे बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ए और बी क्या हो गए? ये कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। किसके कोफिशिएंट्स हैं? ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, जबकि सी क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अभी तक की जो भी लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। मजीद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।